राज्य के एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य के दिल में ऊंची पत्थरों की दीवारों और संरक्षित गलियारों के पार एक राजसी शयन कक्ष था जो अन्य शयन कक्षों से बिल्कुल अलग था। दिन में ये शांत, गरिमापूर्ण और रेशमी पर्दों के माध्यम से छनकर आती धूप से भरा हुआ था, लेकिन रात होते ही ये एक ऐसी जगह में बदल जाता जहां फुसफुसाहटें, साए और गुप्त बातें होती जिनका राज स्वयं राजा भी पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। इस कक्ष में गहरे में एक मंडारे सर्पिणी नामक जू रहती थी, जो दुर्लभ बुद्धिमत्ता और धैर्य की मालिक थी। वो इतनी छोटी थी कि मानव आंख से लगभग अदृश्य थी और खुद को इस कमरे की वास्तविक शासिका मानती थी। वो सालों से यहाँ बिना किसी विघ्न के रहती थी, मानवों की आदतों को देखती, उनके कमजोरियों को समझती और अपनी खुद की जीवित रहने की कला में परफेक्शन करती। हर रात एक ही अनुष्ठान होता। जब चांद ऊपर चढ़ता और महल के दीपक मंद हो जाते तो राजा अपने कक्ष में प्रवेश करता। दरबार की राजनीति, शब्दों के युद्धों और हजारों की शासन की बोझ से थका हुआ वो अपने भव्य पलंग पर लेटकर सो जाता। तभी मंडारे सर्पिणी अपने छिपे हुए कोने से बाहर निकलती। चुपचाप, सटीक और अनुशासित वो धीरे धीरे रेंगती, राजा की त्वचा के सबसे नरम हिस्से को चुनती और जीवित रहने के लिए बस उतना ही रक्त चूसती जितना उसे चाहिए होता, ना तो ज्यादा न इतना कि दर्द हो। वो हमेशा सावधान रहती। दर्द खतरे को आमंत्रित करता है, दर्द राजा को जगा सकता था। जब उसकी भूख शांत हो जाती तो वो अपने सुरक्षित छिपने के स्थान पर लौट आती, संतुष्ट, सुरक्षित और गर्वित। ये वो अक्सर सोचती, यही है जीवित रहने का तरीका, बुद्धिमत्ता, संयम और अनुशासन। ऐसा सालों तक चलता रहा। कोई खतरा नहीं, कोई शक नहीं, कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। मंडारे सर्पिणी को लगता था कि वो अजेय है। वो गलत थी। एक शाम जब सूर्य अस्ताचल में डूब रहा था और महल की मंजिलों पर साए फैलने लगे थे, कुछ बदल गया। मंडारी सर्पिणी ने इसे अपनी आंखों से पहले महसूस किया। एक अजीब हलचल, एक अनोखा गंध, एक उपस्थिति जो यहां नहीं जमी थी। बिस्तर के किनारे से साहसिकता से और बिना किसी शर्म के रेंगते हुए अग्निमुख, एक बिच्छू जो कठोर शरीर, तेज प्रवृत्तियां और भूख से भरी आंखों के साथ आया। वो मंडारी सर्पिणी के जितना शुद्ध नहीं था, उतना ही वो लापरवाह था जहां वो सतर्क थी। वो जम गई। तुम कौन हो? उसने तीखे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में डर से अधिक गुस्सा था। और तुम कैसे हिम्मत करते हो मेरे क्षेत्र में घुसने की? अग्निमुख हंसा, एक खुरदुरी खरोंचतर हंसी जो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आहा, ऐसी मेहमान नवाजी! क्या तुम ऐसे किसी मेहमान को स्वागत करती हो? मेहमान? मंडारी सर्पिणी ने चिढ़ते हुए कहा, यह मेरा क्षेत्र है, मैं यहां सालों से रहती हूं, तुरंत बाहर निकलो। लेकिन अग्निमुख नहीं हिला। इसके बजाय उसने आराम से अपनी शरीर को फैलाया। प्रिय महोदया, दुनिया विशाल है, लेकिन सुरक्षित स्थान कम है। आज रात मैं यहां आराम करूंगा। मंडारी सर्पिणी ने गुस्से की लहर महसूस की। उसने ये जीवन सावधानी से बनाया था, जोखिमों से बचते हुए, ध्यान आकर्षित करने से बचते हुए। ये प्राणी सब कुछ खतरे में डाल रहा था। मैं तुमसे चेतावनी देती हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सूर्योदय से पहले यहां से चले जाओ। लेकिन अग्निमुख मुस्कुराया। उसके शब्द चिकने थे जैसे तेल। डरो मत, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो सिर्फ एक यात्री हूं जो एक रात के लिए शरण ले रहा हूं। क्या इस दुनिया में अब भी दयालुता नहीं बची है? उसकी प्रवृत्तियां खतरे का अलार्म बजा रही थीं। फिर भी उसके आत्मविश्वास, उसके आकर्षण और उसकी निश्चितता में कुछ ऐसा था जिसने उसे संकोच करने पर मजबूर किया। एक रात उसने आखिरकार अनिच्छा से कहा, सिर्फ एक, लेकिन याद रखना, तुम राजा को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर उसने दर्द महसूस किया तो हम दोनों मर जाएंगे। अग्निमुख ने नाटकीय ढंग से सर झुकाया। जैसी आपकी इच्छा, आपके नियम ही मेरे नियम हैं। मंडारी सर्पिणी ने अपने दिल में उठ रहे डर को नजरअंदाज किया। ये भी एक गलती थी। जैसे ही अंधेरा महल पर छा गया, मंडारी सर्पिणी ने अपनी चेतावनी दोहराई। अगर तुम्हें खाना हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो धीरे से करो, चुपचाप, कोई दर्द नहीं। अग्निमुख ने फिर से सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखें भूख से जल रही थीं। बिल्कुल, आखिरकार मैं एक मेहमान हूं। लेकिन भीतर उसके विचार वाइल्ड थे। मैं दिनों से भूखा भटक रहा हूं, उसने सोचा, और आज रात एक राजा मेरे सामने सो रहा है। इतनी समृद्ध रक्त, इतनी शक्ति, क्यों मैं खुद को रोकूं?
राजा आया, थका हुआ और अनजान। वो लेट गया, गहरी सांस ली और सो गया। मंडारी सर्पिणी ने इंतजार किया, बारीकी से देखती रही। पहले अग्निमुख ने संयम रखा। वो सावधानी से रेंगता, रक्त का स्वाद चखता और जम गया। स्वाद ने उसे झकझोर दिया। कभी उसने इतना समृद्ध, इतना गर्म रक्त नहीं चखा था। उसकी संयम ने तुरंत टूटकर उसे ललचाया। उसने और जोर से काटा, फिर से और फिर से। राजा ने हलचल की। अग्निमुख ने उसे अनदेखा किया। वो लालच से पी रहा था, तेजी से और गहरे काटते हुए, आनंद में मदहोश। अचानक राजा एक तेज चीख के साथ जाग गया। ये क्या यातना है? उसने दहाड़ते हुए कहा, जोर जोर से खरोंचते हुए। मंडारी सर्पिणी का दिल डर से धड़कने लगा। सेवक जलती मशालों, हथियारों और उनकी आंखों में गुस्से के साथ दौड़े आए। बिस्तर की तलाशी लो, जो कुछ भी राजा को परेशान करने की हिम्मत करेगा उसे मार डालो। कुछ ही पल में अग्निमुख बिस्तर के खंबे के नीचे गायब हो गया। अंधेरे में खुद को छुपा लिया। मंडारी सर्पिणी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक सेवक ने उसे देख लिया। वहां, इसे मार दो। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, इससे पहले कि वो उस अजनबी को शाप दे पाती जिसे उसने भरोसा किया था, मंडारी सर्पिणी को कुचला गया और उसका जीवन धोखे के एक पल में समाप्त हो गया। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। राजा, जो अपने सेवकों द्वारा शांति दी गई, फिर से सो गया। मशालें मंद हो गईं। खतरा गुजर चुका था। बिस्तर के खंबे के नीचे से अग्निमुख धीरे धीरे बाहर निकला, जीवित, बिना किसी नुकसान के। उसने उस स्थान को देखा जहां मंडारी सर्पिणी कभी रहती थी। वो मूर्ख थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अजनबियों पर विश्वास करना सबसे बड़ी कमजोरी है। वो फिर से खा लिया, इस बार सावधानी से, और फिर सुबह से पहले चुपचाप वहां से निकल गया। मंडारी सर्पिणी की बुद्धिमत्ता, उसकी सतर्कता, उसकी लंबी जीवित रहने की कला, सब एक ही रात में गलत विश्वास के कारण नष्ट हो गई। दिन गुजरते गए। शयन कक्ष पहले से अधिक खाली सा महसूस होने लगा, शायद सुरक्षित, या ऐसा लगता था। लेकिन वो शिक्षा अदृश्य दुनिया में बनी रही। सावधानी के बिना दयालुता, निर्णय के बिना विश्वास, सीमाओं के बिना उदारता, ये सब घातक हो सकते हैं। मंडारी सर्पिणी ने राजाओं, समय और खतरों से बचकर जीवन बिताया था। जो वो नहीं बचा सकी, वह था मित्रता के रूप में छिपा हुआ धोखा। हर युग में, हर दुनिया में कहानी दोहराई जाती है। अजनबी मीठे शब्दों के साथ आते हैं, वादे सच्चे लगते हैं, इरादे निर्दोष दिखाई देते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता सतर्कता की मांग करती है, क्योंकि हर मेहमान मित्र नहीं होता, हर मुस्कान में अच्छे इरादे नहीं छिपे होते, और हर विनती पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इस तरह महल की मौन दीवारें इस चेतावनी को सुनने वालों के लिए फुसफुसाती रहती हैं कि जिसे तुम भरोसा करते हो उस पर सावधानी बरतो, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हें सब कुछ खो सकती है।